ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनम् येनात्मबुद्धया तत्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी की महान रचना। गाथा क्रमांक 5 पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। आत्मा के 3 भेद कहे। आत्मा के 3 भेद कहे। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। परमात्मा का विधान आगे बढ़ना है हमें विषय स्पष्टीकरण में। 6ठी गाथा आज प्रारंभ होगी, वो नक्की नहीं है। एक तो हमने एक शंका उत्पन्न की थी, वो शंका ही है अंतरात्मा के बारे में कि अंतरात्मा के 3 भेद कहे ना, जघन्य अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और उत्तम अंतरात्मा। जघन्य अंतरात्मा चतुर्गुण स्थानवर्ती जीव को जघन्य अंतरात्मा कहते हैं, यानी कि जिसने आत्मा का वेदन किया है, आत्मा जाना है, आत्मा का अनुभव किया है, ऐसे जीव को जघन्य अंतरात्मा सम्यक दृष्टि कहते हैं। और उत्तम अंतरात्मा की परिभाषा क्षीण मोह मुनिराज, शपक श्रेणी में आरूढ़ हैं और क्षीण मोह तक पहुंच गए हैं। शपक श्रेणी में आरूढ़ यानी कि 2 श्रेणी लगती है ना, सात्विक गुणस्थान से 2 श्रेणी, मुझे ये श्रेणी लगानी है, मुझे ये श्रेणी लगानी, ऐसा नहीं है, वो ऑटोमेटिक ऐसा है व्यवस्था, ऐसी है अपनी अंदर की व्यवस्था। वो उपशम श्रेणी लगती है और क्षपक श्रेणी लगती है मुनिराज को, 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलते मुनिराज को। तो शपक श्रेणी गत मुनिराज 12वें गुणस्थान में आ जाते हैं तो क्षीण मोह मुनिराज कहा जाते हैं। वो क्षीण मोह मुनिराज ही उत्तम मुनिराज है। कल भी कहा था उत्तम सिर्फ मुनिराजों के लिए लगता है, और इसका मतलब ये हुआ कि जो बीच का जो पड़ाव है, 5म गुण स्थान से लेकर 11वें गुण स्थान तक का जो पड़ाव है वो मध्यम अंतरात्मा का है। वो पढ़ लिया मैंने, दूसरी इसमें भी पढ़ लिया, वही है। मतलब कोई फर्क नहीं है
मेरे जरा स्लिप हो गया था, बाकी फर्क कुछ नहीं है। ज्ञानियों की बात में कोई फर्क नहीं रहता। ज्ञानियों की बात एक सरकी रहती है, अज्ञानियों की बातों में फर्क रहता है, समझ लेना शॉर्ट में। सूक्ष्म ज्ञान को ज्ञान नहीं कहेंगे भैया, उतार चढ़ाव वाले ज्ञान को ज्ञान कहते नहीं है। यहाँ पर तो सम्यक ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं, और वो सम्यक ज्ञान पूर्ण ज्ञान को बुलाता है, और वो सर्वज्ञ परमात्मा, अरिहंत परमात्मा कहलाता है। वो सकल परमात्मा है, और 4 शेष अघात या कर्म नाश करके 14वें गुणस्थान से पार जो परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा, वो निकल परमात्मा कहलाते हैं। अपनी परमात्मा पे बात आई थी, परमात्मा वाला पाठ आगे लेते हैं हम। परमात्मा मोक्ष सभी में जाना है, सभी को मोक्ष जाना है, सभी जीव मात्र को मोक्ष जाना है। सभी लोग मोक्ष को मानते हैं, लेकिन सबके वैकुंठ को मोक्ष मान लिया। कोई ने 5 इंद्रिय सहित मोक्ष मान लिया, कोई ने कैसे मान लिया, कोई अपनी अपनी मान्यता से मोक्ष मान लिया, है ना। आते हैं, लेख भी आते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं हम। क्या है? काम, अर्थ, मोक्ष एक रह गया, जो भी है धर्म। काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, बराबर ना। अपने को तो मोक्ष की बात, यानी कि अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा की बात करनी है, जो सकल परमात्मा यानी कि शरीर सहित है, लेकिन जो आत्मा को घातने वाले कर्म है, घातिया कर्म, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय और मोहनीय, उनका अभाव हो चुका है, और 4 अनंत चतुष्टय प्रकट हो चुके हैं। 4 घातिया कर्म का नाश होते ही 4 अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। तो वो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, वो क्या कहलाते हैं भैया? अनंत चतुष्टय कहलाते हैं। 4 घातिया कर्म नाश होते ही, तो 4 घातिया कर्म नाश हो गए, तो अरिहंत परमात्मा यानी कि सकल परमात्मा, शरीर सहित परमात्मा है वो। राजपाट तो पहले ही छोड़ दिया, समझ में आया ना? राजपाट तो पहले ही छोड़ दिया। अरे कवलाहार भी छूट गया, मुनि अवस्था तक आहार की व्यवस्था है, बाद में आहार की व्यवस्था नहीं है। पकड़ना बात को जरा, कैसी कैसी मिथ्या भ्रांतियां लगी रहती है, वो बहुत ही मजबूताई से चीज को पकड़नी है हमें। यदि हम लोग नहीं पकड़ पाए तो समझ लो कि कहां पे हम चले जाएंगे। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य जिनका प्रकट हुआ है, वो सकल परमात्मा, अरिहंत परमात्मा है। अरे जब आहार 6ठे गुण स्थान की व्यवस्था है, उसने आहार, विहार, निहार जो भी है, वो शास्त्र लेखन पद्धति, वो 6ठे गुण स्थान की व्यवस्था है। 6ठे गुण स्थान के बाद तो सीधे निर्विकल्प अवस्था आ जाती है। तो मुनिराज को 6ठे गुण स्थान के ऊपर जाते हैं, तब आहार नहीं रहता, तो अरिहंत परमात्मा को कवला आहार कहां से रहेगा? पकड़ना बात को जरा। ऐसी मिथ्या भ्रांतियां, मान्यता चलती रहती हैं। भगवान को रोग हो जाता, अरे 18 दोष रहित, क्षुधा, व्याधि आदि दोष रहित है भैया। ऐसे भी मिथ्या मानता है
चलती रहती है, कोई अपनी अपनी सिक्के जमाने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखो, हमने कह दिया ना कि भाई हमने अंतरात्मा की जो हमने स्टेज बताए थे, हमने ऐसा सोचा था कि सात्विक गुण स्थान निर्विकल्प, लेकिन फिर भी वो उपशम श्रेणी से वापस आते हैं तो सीधे 5वें गुण स्थान से लेकर 11वें गुण स्थान तक अंतरात्मा कह दिया, जगह मध्यम अंतरात्मा। हाँ, वो जो है सभी में, सभी शास्त्रों में वही बात है, बात बरोबर है, पकड़ में आ गई बात भूल हमारी। जिनवाणी के हिसाब से अपनी मान्यता होनी चाहिए, अपनी मान्यता के हिसाब से जिनवाणी नहीं होनी चाहिए। अपनी मति को जिनवाणी के अनुसार करना चाहिए, ठीक बात है। तो ये जो सकल परमात्मा अरिहंत भगवान की जो बात आती है, ये सब अन्य मत में तो वो सब गलत बातें हैं, चक्षु आदि की वो सब गलत बातें हैं, वो सब बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सब अपने अपने, वो बात नहीं है यहाँ पर। अपने तो परमात्मा का स्वरूप क्या है, वो बात चल रही है। अपना परमात्मा का स्वरूप क्या है, अरे उनको अपनी तरह कवलाहार लेना पड़े तो फिर भगवान में और हमारे में अंतर क्या रहा भैया। अरे मुनि भगवंत भी सालों सालों तक प्रोशोद उपवास वगैरह करते रहते हैं, उनको भी ये तक क्षुधा वेदनी कम सताती है, तो अरिहंत भगवान को कैसे क्षुधा वेदनी सता सकती है, क्षुधा तृषा, गलत बात है। परम औदारिक शरीर हो चुका है उनका, कैसा बाहर में परम औदारिक शरीर हो चुका है। फिर आहार वर्गना, आहारक नहीं, वो क्या बोलते हैं, आहार लेना पड़ता है, वो सब कहाँ से आएगा। ठीक है, तो एक थोड़ा नास्तिक परक जोड़ा था। तो चित्त के बारे में भी एक प्रश्न आया था। देखो भाई, कल भी ये बात बता दी थी चित्त के बारे में कि चित्त यानी कि विकल्प कह दिया था, बरोबर है। विकल्प तो रहते ही रहते हैं, ज्ञान है ना, ज्ञान संबंधी तुम्हारा रहेगा ही। ऐसा आत्मा जड़वत नहीं है, जड़ नहीं है कि जिसमें कुछ ना हो। अरे आत्मा अनंत गुणों का भरपूर है, बरोबर, इसका ज्ञान गुण भी है, तो वो निरंतर विकल्प तो आते रहेंगे। अभी तूने किसको विषय दिया है तेरे ज्ञान को, उसके ऊपर डिपेंड है। आई बात समझ में? तूने किसने, या ऐसे इस प्रकार के विकल्प आएंगे। लहसुन खाएगा और कस्तूरी का ओढ़कार आए, ऐसा हो सकता नहीं है। भाई तुम कस्तूरी, तो फिर तूने तेरे उपयोग में, तेरी वस्तु में तूने किसको, ज्ञान को कौन सा विषय दिया है। विषय देना पड़ता है, हाँ विषय देना पड़ता है, निरंतर निरंतर है, हर समय तुझे विषय देना पड़ता है। तो कौन सा विषय देगा भाई तू? अगर मैं आई बात नहीं आई, पकड़ना बात को अच्छी तरह से, शांति से जरा समझना, किस तरह से कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। आई बात समझ में? तो मतलब इसका मतलब जवाबदारी तेरे पे है। मानो कि सम्य शिखर जी में बैठा है, और सम्य शिखर जी में अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर वहां पे विराजमान, समश्रेणी में विराजमान है, और तू वो और कुछ बातें करता रहता है, और कुछ वो करने का, वो करने का, वो करने का, वो करने का। तो फिर तूने विकल्प कैसे दिए हैं, तूने तेरे ज्ञान को कौन सा विषय दिया है, उस हिसाब से विकल्प आते रहते हैं। फिर भी ऐसे विकल्प आ सकते हैं, क्योंकि अनादि का दृढ़ संस्कार है ना, अनादि का दृढ़ संस्कार है, तो वो वैसे विकल्प आ सकते हैं। फिर भी तो विकल्प को मोड़ कर, अरे मैं तो ज्ञाता दृष्टा, मैं तो ज्ञाता दृष्टा, मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा, ऐसा विकल्प को मोड़ सकता है। लेकिन तू तो वही विकल्प लंबाते रहता है, वही विकल्प लंबाते रहता है, फिर कैसे होएगा कल्याण भैया।
ठीक है, और कोई प्रश्न है तो जरूर करना, अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। कल हमने पढ़ा था परमात्मा के दो प्रकार, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। सकल परमात्मा यानी कि शरीर सहित, शरीर सहित यानी कि वो परम औदारिक शरीर है भैया, क्या है ना वो बहुत एक समोसरण का यदि विश्लेषण करें ना अरिहंत भगवान के समोसरण का, तो 2-3 घंटे लग जाए, इतना बड़ा समोसरण का विस्तार रहता है। आत्मिक गुण से अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है, बाकी 48 गुण कहे ना, इसमें से 44 गुण तो पुण्य के अधीन, देवकृत, जन्म के, वो सब है। सिर्फ 4 ही आत्मिक गुण है, वही आत्मिक गुण वही इंपॉर्टेंट है। वो तो देखते नहीं है, वो आत्मिक गुण तो तुम देखते नहीं हो। क्षुधा व्याधि आदि तो कभी की छूट जाती है भैया, वो बात को तो तुम लाओ ही मत, वो उसको पकड़ो ही मत, समझ में आई ना बात। क्षुधा व्याधि आदि, क्षुधा तृष्णा वादि आदि सब तो कभी की छूट जाती है। अरे क्या बात बताते हो तुम कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। अरे ऐसी बकड़ जंतर बातें मत करो, बात नहीं करो, अच्छी बात है, लेकिन बकड़ जंतर बातें मत करो, ठीक है। देखो, अरिहंत परमात्मा सकल परमात्मा है और सिद्ध परमात्मा निकल परमात्मा है। वे केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय से सहित है, सहित है दोनों परमात्मा, सिद्ध परमात्मा और अरिहंत परमात्मा। आगे कहते हैं, अरिहंत परमात्मा के 4 अघाती कर्म शेष हैं। तो 8 प्रकार के कर्म है ना, 4 घातियां और 4 अघातियां। हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं वो अघातियाओं में करते हैं। एक बात समझे, नाम कर्म के भेद है ना, पुण्य और पाप, उसमें ज्यादातर करते रहते हैं, लेकिन जो घातिया कर्म है उसमें हम करते नहीं है। मूल तो मौन्य कर्म, दर्शन मौन्य पे हमें हथौड़ा मारना है। दर्शन मौन्य पे हथौड़ा कैसे मारोगे? अरे आत्मा का स्वरूप जानकर, आत्मा में रमकर, आत्मा में मानकर, आत्मा में बैठकर हम दर्शन मौन्य पे हथौड़ा मार सकते हैं, ऐसे अन्यथा हथौड़ा नहीं मारा जा सकता भैया। देखो सुनना, पकड़ना बात को अच्छी तरह से, शांति से, धीरज पूर्वक पकड़ना भैया, ऐसे नहीं हो जाएगा। अरहंत परमात्मा के 4 अघातिया कर्म शेष हैं, 4 घातिया और 4 अघातिया। उसका प्रतिक्षण क्षय होता जाता है, बराबर। उनके बाहर में समोसरण आदि दिव्य वैभव होता है। अरिहंत परमात्मा का मुख्य तौर पर यहाँ पे तीर्थंकर भगवान अरिहंत परमात्मा की बात कही है। सामान्य केवली का भी आयुष के हिसाब से उनका गंधकुटी विराजमान होती है। समोसरण आदि दिव्य वैभव तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा की बात होती है। उनके बिना इच्छा के ही भव्य जीवों के कल्याण रूप दिव्य ध्वनि छूटती है। भवि भागन वच जोगे वशाय, है ना दर्शन स्तुति में। बिना इच्छा मतलब इच्छा नहीं रहती है, सर्वांग से वाणी निकलती रहती है। भव्य जीवों को कल्याण रूप दिव्य ध्वनि छूटती है। वे परम हितोपदेशिक है, परम औदारिक शरीर है। शरीर के संयोग सहित होने से वे सकल यानी कि कल अर्थात शरीर सहित परमात्मा कहलाते हैं। अपनी बात हो चुकी है उसके बारे में। आगे, जो ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म, राग आदि भाव कर्म और शरीर आदि 9 कर्म से रहित है, शुद्ध ज्ञानमय और औदारिक शरीर कल रहित है, वे निर्दोष
और परम पूज्य सिद्ध परमेष्टि निकल परमात्मा कहलाते हैं। वे अनंत काल तक अनंत सुख को भोगते हैं। आई बात समझ में? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तो पहले ही छूट गए हैं, और फिर शुद्ध ज्ञानमय औदारिक शरीर भी छूट गया है, वो भी निकल गया है। अघात्य कर्म भी नाश हो चुके हैं। बरोबर है? आयु, नाम, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म देखो, असाता वेदनीय का उदय होता ही नहीं है उनको। असाता का वेदनीय का उदय हो अरिहंत परमात्मा को, तो उनको क्षुधा, तृषा, रोग आदि आ सकते हैं, लेकिन असाता वेदनीय साता रूप हो के आता है। क्या बोला? कभी रहेगा उसके बारे में देखेंगे। आठ कर्म की चर्चा हो चुकी है अपनी। हाँ, निकल परमात्मा कहलाते हुए अनंत काल तक अनंत सुख को भोगते हैं। आत्मा में परमानंद की शक्ति भरी पड़ी है। बाह्य इंद्रिय विषयों में वास्तविक सुख नहीं है। ऐसी अंतर प्रतीति करके धर्मी जीव अंतर्मुख होकर आत्मा के अतीन्द्रिय सुख का स्वाद लेता है। जैसे छोटी पीपल के दाने दाने में 64 पहरी चर परारट की सामर्थ्य भरी है, वैसे ही प्रत्येक आत्मा का स्वभाव परिपूर्ण ज्ञानानंद से भरा हुआ है। वो 64 छोटी पीपल का एकदम कदे छोटी और रंगे काड़ी, गुरुदेव का उदाहरण है, प्रख्यात प्रसिद्ध उदाहरण है। लेकिन वो देखने से अंदर घुंटना पड़ता है भैया। तो घुंटने से 64 पहरी चरपराहट निकलती है, तिखास निकलती है, तो कहां से आई? माता बहनों के हाथों में से आई कि पत्थर में से आई कि पानी में से आई? कहां? अरे अंदर भरी पड़ी थी, अंदर 64 पहरी तिखास चरपराहट भरी पड़ी थी, वो निकली। तो ऐसे ही अंदर भगवान आत्मा भरा पड़ा था, वही बाहर निकला। अभी तक तूने ज्ञान को विषय बाहर बहिरात्मा दिया था, वे अंतरात्मा बन के ज्ञान का विषय तूने अपने भगवान आत्मा का दिया, और फिर उत्तरोत्तर आगे बढ़ते तो परमात्मा बन गया। तो परमात्मा बना अंदर था, वो बाहर में प्रकट हुआ। कोई बाहर से परमात्मा बना आता नहीं है। ये चीज समझनी है भैया। कोई डाल देता नहीं है हमारे अंदर परमात्मा बना, किसी की ताकत नहीं है। मारीच का उदाहरण देख लेना, किसी की ताकत नहीं है वो। हाँ, बढ़िया। वैसे ही प्रत्येक आत्मा का स्वभाव परिपूर्ण ज्ञान आनंद से भरा हुआ है, किंतु उसका विश्वास करके अंतर्मुख होकर उसमें एकाग्र हो तो ज्ञान आनंद का स्वाद अनुभव में आए, अन्यथा न आए। आत्मा से भिन्न बाह्य विषयों में कहीं आत्मा का आनंद नहीं है। धर्मात्मा निज आत्मा के अतिरिक्त बाहर में कहीं स्वप्न में भी आनंद नहीं मानता। ऐसा अंतरात्मा अपने अंतर स्वरूप में एकाग्र होकर परिपूर्ण ज्ञान और आनंद प्रकट करके स्वयं ही परमात्मा होता है। परमात्मा पन्ना था अंदर, वो परमात्मा पन्ना अंदर में, परमात्मा पन्ना अंदर पड़ा है। आई बात सुन में? बालक है, बालक में जवानी बुढ़ापा पना रहता है ना, उदाहरण है, बरोबर है। फूल है, फूल में से फल होने की शक्ति है। ऐसे आत्मा में परमात्मा पना पड़ा है, वही बाहर आता है। वही मेरे को ऊपर ऐसा हाथ आशीर्वाद दे दे और मुझे परमात्मा पना दे दे, वो बात एकदम गलत है। वही किसी का कोई कुछ कर सकता नहीं है।
कोई किसी का कोई दर्द ले सकता नहीं है, कोई किसी को दर्द दे सकता नहीं है। अपने कर्म के अनुसार अपनी स्थिति होती है। अपने को तो क्या करना है कि वो कर्म के उदय में, कर्म के उदय है, कर्म के उदय नहीं है ऐसा नहीं है, कर्म के उदय है, तो कर्म के उदय में मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं तो जानने देखने वाला हूं, मैं तो जीव तत्व हूं। जो भी कष्ट आया है वो तो ये बाहर में शरीर में आया है, और शरीर और मैं तो, शरीर और मैं अपना एक मानूं तो बहिरात्मपना है, और बहिरात्मपना तो कभी का छूट गया है। अंतरात्मा में आगे, अंतरात्मा में उत्तरोत्तर आगे परमात्मापना प्रकट होता है। अंतर आत्मा यानी कि क्या? जिसने सम्यक दर्शन, दर्शन मौनी के ऊपर घात किया है, वो अंतरात्मा है। समय अपना बहुत हुआ है। आज अपनी गाथा 5 पूरी हुई है, कल से 6ठी गाथा प्रारंभ होगी। बहिरात्मपना छोड़ना है, तोड़ना है, त्याजना है। जैसे मल को छोड़ते हैं ऐसे उसको छोड़ना है। अंतरात्मा में खड़ा रहना है। कब तक खड़ा रहना है? कि भाई क्या बोला? अंतरात्मा में कब तक खड़ा रहना है? कि जब तक मैं परमात्मा बना पूर्ण दशा को प्रकट न हो तब तक। अंतरात्मा ऐसी बड़ी दीवाल है, ऐसी वज्र के समान दीवाल है कि वो तुझे बहिरात्मा में जाने नहीं देती, और उत्तरोत्तर परमात्मा का द्वार खुलती रहती है, मार्ग में लगी रहती है, मार्ग में लगा देती है, मोक्ष मार्ग में लगा देती है। ठीक है, आज की बातें यहाँ भी पूरी करते हैं, कल से प्रारंभ करेंगे वापस 6ठी गाथा।